बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आदतों के हमारी ज़िंदगी पर बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं। जो काम हम रेगुलर बुनियादों पर बगैर सोचे समझे ऑटोमेटिक तरीके पर रोज़ाना करते रहते हैं वो हमारी आदत बन जाते हैं। शुरू शुरू में तो कोई भी नई आदत मकड़ी के जाले की तरह होती है जिसे आसानी से छोड़ा जा सकता है, मगर बाद में ये पाँव की जंजीर बन जाती है। मसलन हम बगैर सोचे समझे हर वक्त कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं, या बात बात पर गुस्सा करते हैं, सोशल मीडिया ब्राउज करते रहते हैं, और कुछ लोग तो चाय, काफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स, सिगरेट्स और ड्रग्स का इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं, और उससे फिर जान छुड़ानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो हर वक्त महंगाई का रोना रोते रहते हैं, लेकिन खुद अपनी आमदन बढ़ाने की कोई फिक्र नहीं करते हैं, और बात बात पर लड़ाई झगड़े अपने घर वालों के साथ शुरू कर देते हैं और घर वालों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं। हम जो हमारी जैसी भी आदत होती है, अच्छी या बड़ी, उसके हमारी ज़िंदगी पर बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं, और खाली हम पर नहीं होते, हमारे बीवी बच्चों पर भी होते हैं। एक बंदे को अगर झूठ बोलने की आदत पड़ जाए तो हर तरफ उसके असरात नज़र आते हैं। एक बुक में मैंने एक वाक़या पढ़ा कि एक बंदा अपने एक बच्चे को लेकर हमारे नफ्सियात के पास आया। ये बच्चा कुछ झूठ बोलता है और कुछ इसको चोरी चकारी की भी आदत है। हमारे नफ्सियात ने बच्चे का कुछ सवाल जवाब किए, उसके बाद उसने वालिद को बुला लिया और उसको पूछा, जी आप कहाँ से आए हैं? उसने बताया, जी फलां डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो कैसे आए? जी रेल पर आए हैं। तो वालिद ने हमारे नफ्सियात ने वालिद साहब से पूछा कि जी आपके पास रेलवे का टिकट है? तो उसने 2 टिकट पेश कर दिए। अब बंदे का अपना टिकट तो पूरा था, लेकिन उसके बच्चे का टिकट हाफ था। तो हमारे नफ्सियात में उसने कहा कि जी बच्चा तो आपका 16 साल है, इसका तो आपको फुल टिकट लेना चाहिए था, जबकि आपने हाफ लिया हुआ। तो इस तरह तो आप बच्चे को खुद अपने तर्ज अमल से ये सिखा रहे हैं कि झूठ कैसे बोलना है, चोरी कैसे करनी है। तो आप बच्चे को ठीक करने से पहले सबसे पहले अपने आप को ठीक करें। जब आप ठीक होंगे तो बच्चा भी ठीक हो जाएगा। इस तरह आप देखें, मेरी लोकेलिटी में पेट्रोल पंप है जहाँ पर बहुत बड़ा सारा एक हदीस लिखी हुई है कि जी जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप से खालिस चीज़ें मिलना तकरीबन नामुमकिन ही हो जाता है। इस तरह मसनूई तरीके से तैयार किए हुए लाल रंग के शरबतों पर लिखा होता है कि जी खालिस कुदरती अजसार से तैयार है। अगर बंदा एक सच बोलने की आदत अडाप्ट कर ले तो उसको ये नहीं सोचना पड़ता पहले मैंने क्या कहा था, अब मैंने क्या कहना है, मुस्तकबिल में मैंने क्या कहना है। इसमें उसवा हसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सामने आता है कि नबूवत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामलात में इतने साफ़ सुथरे थे, इतना ज़बरदस्त था कि आपको सादिक और अमीन के नाम से पुकारा जाता था। तो इसलिए हमें भी अगर सच्चाई अडाप्ट कर लें तो हमारी ज़िंदगी में उसके भी गहरे असरात होंगे और वो पॉजिटिव असरात होंगे। आज हम खुश हैं या नाखुश हैं, या हम कामयाब हैं या नाकाम हैं, तो ये बराह रास्त ये हमारी आदतों की वजह से ही है। इसका तल्लुक़ हमारी आदतों के साथ है। इस तरह जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसका भी तल्लुक़ हमारी आदतों के साथ ही होता है। हमारी आदतें हमारी डायरेक्शन ऑफ लाइफ को तय करती हैं, और कि हमने किधर जाना है, कामयाबी की तरफ जाना है या नाकामी की तरफ जाना है। और लोग भी एक दूसरे को उनकी आदतों की वजह से पसंद करते हैं। ये नहीं कहते कि ये आदमी बहुत अमीर है, ये बहुत खूबसूरत है तो इसको हम पसंद करें, लेकिन जब उससे इंटरेक्शन होता है, उसका बिहेवियर ख़राब है, वो झूठ बोलता है, धोखा देता है, तो वो सारे उससे नफरत ही करते हैं। तो इसलिए पसंदीदगी का जो चैप्टर है वो तो अच्छे अखलाक से और अच्छी आदतों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक हम जजमेंटल भी कुछ हो जाते हैं। किसी बंदे ने ज़रा सा झूठ बोला, कोई वादा खिलाफी की, तो हम उसके ऊपर फतवा लगा देते हैं, ये मुनाफिक है, ये झूठा है, ये कुछ है। तो ये भी हमें कुछ अपनी ये भी आदत को ठीक करना चाहिए। इसी तरह हमने कुछ ना लोगों को वैसे ही कि हम दूसरों की राय को यकसर यानी कि हम मुस्तरद कर देते हैं कि ये लोग ही कमतर हैं, जी ये ठीक नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, और या फिर हम खुद बोलते जाते हैं, दूसरे को बोलने का नहीं मौका देते, या ऊंची ऊंची बोलकर हम दूसरों की दबाने की कोशिश करते हैं, शिकायतें लगाते हैं। तो ये हमारी सारी आदतें ही होती हैं जिनकी वजह से हमारा रद्द-ए-अमल इस किस्म का हो जाता है, हमारे बिहेवियर ख़राब हो जाता है। और यहाँ स्ट्रेस आ गया तो स्ट्रेस को मैनेज करने की बजाय अपने नाखन काटने शुरू कर दिया, या सेल्फ हार्मिंग की कोशिश शुरू कर दी, या दूसरों को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ देनी शुरू कर दी। ऐसे लोगों को अच्छा समझा जाता है जो कि अच्छी आदतों के मालिक होते हैं, यानी वो अपने लिए और दूसरों के लिए खैर बरकत का सबब बनते हैं, और कम बोलते हैं, दूसरों को भी दूसरों की बात को तवज्जो से सुनते हैं, और उनके पास जितने भी वसाइल होते हैं उनको इस्तेमाल करके उनसे बेहतर रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का रवैया कैन डू अप्रोच होता है। ये अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, लेकिन इसकी बजाय ये दूसरों के तजर्बात से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, यानी लर्निंग फ्राम अदर्स के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस होता है। अब ये भी हमारी सारी आदतों का ही सारा ये किया धरा होता है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि
जो अच्छी आदतें होती हैं वो बंदे को ज़ीरो से हीरो बना देती हैं, जबकि जो बुरी आदतें हैं वो बंदे को हीरो से ज़ीरो बना देती हैं। हमारे कई ऐसे जानने वाले हैं जो कि काफ़ी रिच हैं, लेकिन वो जब उनकी आदतें ख़राब हुई तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गए हैं। इसके अलावा माहौल का भी हमारी आदतें कोई बनने बिगड़ने पे बड़ा असर होता है। अगर कोई बंदा साफ़ सुथरे दोस्तों में पाकीज़ा माहौल में रहता है, जिसने उसने सिलेक्टेड से अच्छे दोस्त रखे हुए हैं, तो वो अच्छी आदतें अडाप्ट करने का उसमें जज्बा बढ़ जाता है और उसकी ज़िंदगी में कामयाबी के इम्कान बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बंदा बैठता ही ऐसे उबाश लोगों के साथ है, चोर डाकुओं के साथ या नशा करने वालों के साथ, तो ऐसा ऐसा वो भी एडिक्टिव हो जाता है। अब बुरी आदतें जो हैं इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस हासिल की जाए कि हमें पता हो कि हमारी कौन कौन सी आदतें बुरी हैं। क्योंकि जब हम खुद उस चीज़ का कर लेते हैं, डिटर्मन कर लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी ये आदतें ख़राब हैं, तो फिर उनको छोड़ने की भी हम सही कोशिश कर सकते हैं। हालांकि बंदे को उसके फैमिली मेम्बर्स, यार दोस्त बता रहे होते हैं कि तुम्हारी इन आदतों की वजह से तुम्हारे घर का जो सुकून है वो ख़राब हो रहा है, इनको ठीक कर लो। लेकिन बाज़ का बंदा खुद फरेबी का शिकार होता है, वो कहता है मसला मेरे साथ नहीं, मसला दूसरों के साथ है। और अगर बंदा थोड़ा सा तन्हाई में बैठ के अपने ऊपर गौर कर ले, तो अपनी आदतों का एक कागज़ पे लिख ले कि अच्छी कौन सी हैं, बुरी कौन सी हैं, किन के नतायज अच्छे निकले हैं, किन के बुरे निकले हैं, तो उसके लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना या बेहतर से बेहतरीन करना आसान हो सकता है। तो जब वो ये समझ ले, तो वो एक खुद फरेबी का जो उसने जाल अपने इर्द गिर्द बुना था वो टूट जाता है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि जितनी बुरी आदतें हैं ये बेसिकली इंसान के एनिमल ब्रेन से आ रही होती हैं, और ये सारी एनिमल ब्रेन में इनबिल्ट हैं। एनिमल ब्रेन को बुरी आदतें सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, वो उसमें खुद ब खुद ही ये मौका महल के मुताबिक एक्टिवेट हो जाती हैं। जबकि जो अच्छी आती हैं उनका जो मरकज़ है वो इंसान का लॉजिकल ब्रेन है, और लॉजिकल ब्रेन में जब अच्छी आते हैं तो उनको सीखने के लिए किसी सियाने बंदे के पास जाना पड़ता है, मेंटोर के पास, किसी बुज़ुर्ग के पास या किसी बड़े के टीचर के पास जाके सीखना पड़ता है, और फिर उनको सीखने में भी टाइम लगता है, तो फिर उसके बेहतरीन नतीजे निकलते हैं। जबकि बुरी आदतें खुद ब खुद ही पॉप अप होती रहती हैं। तो चूंकि इंसान का एनिमल ब्रेन जो है वो इंसान के लॉजिकल ब्रेन से को 5 गुना ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो जल्दी से बुरी आदतें पॉप हो जाती हैं, तो उनको कंट्रोल करना फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम अपने लॉजिकल ब्रेन को अपने सही प्रोग्रामिंग कर लें, तो फिर हमें एनिमल ब्रेन को भी कंट्रोल करने में कुछ आसानी हो सकती है। तो इसके लिए स्किल, एक तो विल पावर होती है, बंदा इरादा कर ले, पुख्ता इरादा कर ले भी, तो उससे भी नहीं कुछ, उससे एक इब्तदा तो हो जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ स्किल्स भी सीखने की ज़रूरत होती है कि जब इस किस्म की मुश्किल सूरत हाल पेश आ जाए तो मैंने कैसे अपने आप को कंट्रोल करना। आमतौर पर देखने में आया कि जो लोग ब्लड प्रेशर का, शुगर के मरीज़ होते हैं, तो उनका तो एनिमल ब्रेन हर वक्त ही एक्टिव रहता है, तो वो बात बात पर जो है ना बस लड़ाई झगड़े करने को तैयार रहते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कोई नहीं होता। हालांकि शुगर के मरीज़ होते हैं, सामने पेस्ट्री आ जाए तो एकदम ही पूरी सारी खा जाते हैं, ताकि कोई बंदा उनको रोक ना सके कि जी भाई ना खाएं आप। तो इसलिए इन लोगों ये आदतें चेंज करने से पहले जो है वो हमें अपनी सेहत को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ को ठीक करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमारी जज्बाती सेहत और हमारी ज़हनी सेहत और हमारी जो रूहानी सेहत है, यानी हमारा अल्लाह से लगाव कितना है उसका, फिर फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो भी सारी चीज़ें काउंट करती हैं। ये सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएं तो फिर बंदा जो है वो इस काबिल होगा कि वो अपनी आदतों को चेंज कर सके। मैं किसी का लेक्चर सुन के, किसी की बातें सुन के तो वो आदतें चेंज नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इंसान जो है ना वो जो बीमार होता है ना, तो उसका एनिमल ब्रेन जो होता है वो ज़िंदगी चूँकि थ्रेट में होती है तो वो एक्टिवेट ही रहता है। तो इसलिए लोग लड़ाई झगड़े करते हैं तो वो समझते हैं कि बस ये यही है, तो उनको जितना मर्जी समझा लें वो आदत ठीक नहीं हो सकती। उनकी आदत ठीक तब होगी जब उनकी हेल्थ ठीक होगी। तो इसलिए बुरी आदतें मैं समझता हूँ कि बंदे के किरदार ख़राब होने की वजह से नहीं आती, बल्कि उसकी सेहत ख़राब होने की वजह से उसके आ जाती हैं। तो जब वो आ जाती हैं, वो उनको प्रैक्टिस करता है तो फिर उसकी वो शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। तो इसलिए बुरी आदतें छोड़ने से पहले अपनी सेहत के मतलब जो है वो ख्याल करें, और अपने किसी मुस्तनद मुआलिज से अपनी जिस्मानी सेहत का इलाज कराएं, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अपनी ज़हनी सेहत का भी इलाज कराएं। तो ये सारी चीज़ें जब हम ग्राउंड तैयार कर लेंगे तो फिर हम आदत को छोड़ने या उसको बदलने या नई आदत को अडाप्ट करने के काबिल होंगे।
उससे पहले तो बस बातचीत या बहस वैसा ही है, जितना मर्जी हम कर लें, लेकिन प्रैक्टिकली उसके असरात मुरतब नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार।